साथ संगत जी, आज की साखी का नाम है शहद की लिज्जत। एक राजा सुबह सवेरे शिकार करने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर गांव से होता हुआ दूर जंगल में चला गया। कई घंटे की सवारी करते करते वह एक घने जंगल में इतनी दूर चला गया कि अब और आगे जाना संभव नहीं था। अपने घोड़े को थामे जब उसने इधर उधर देखा तो वहां सामने एक शेर को आते देखकर भयभीत हो गया। वह अपने घोड़े से छलांग लगाकर नजदीक के पेड़ पर चढ़कर उसकी एक टहनी पर बैठ गया। शेर भी उसी पेड़ के पास इस ताक में बैठ गया कि कब राजा नीचे उतरे और वह उसे खा जाए। जी बाप का राजा ने उस शाखा को जांचा जिस पर वह बैठा हुआ था कि क्या उसका भार सहन कर सकती है, परंतु जब उसने शाखा की लंबाई देखी तो वह और घबरा गया, क्योंकि जहाँ से वह शाखा निकलती है वहाँ एक सफ़ेद और एक काला चूहा शाखा को कुतर रहे थे। डर के मारे राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? अब मैं बुरी तरह से फंस गया हूं और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सोचने लगा कि अगर नीचे उतरकर भागूं तो शेर खाता है, अगर बैठा रहूं तो चूहे टहनी काट रहे हैं, आखिर नीचे गिरूंगा। फिर नीचे देखता है कि अगर टहनी टूट गई और नीचे गिरा तो वहाँ की जगह पक्की है या कच्ची। तभी अचानक भयानक दृश्य देखकर वह कांप उठता है। शेर के पास एक अजगर अपना मुंह खोले बैठा है कि ये नीचे गिरे और मैं खाऊं। बड़ा परेशान हुआ, किसी तरह भी छुटकारा नहीं है, ना बैठे रहने में और ना नीचे उतरकर भाग निकलने में। जब वह टहनी को पकड़े इस सोच में डूबा हुआ था कि वह अपने आप को कैसे बचाए, तो अचानक उसने देखा कि ऊपर एक शाखा पर लगे पत्ते से शहद टपक रहा है। वह उसे चाटने लग गया। शहद के आनंद में वह इतना मस्त हो गया कि ना शेर का डर रहा और ना अजगर का और ना ही चूहों का ख्याल रहा। कुछ समय बाद चूहों ने टहनी को कुतर डाला। टहनी नीचे गिर गई। शहद के आनंद में मगन राजा मारा गया। साथ संगत जी, अब इस कहानी में बादशाह कौन है? वह हम हैं। हम उम्र की दौलत लेकर यहाँ आते हैं और जो हमारा शरीर है किराए का मकान है और एक दिन इसे खाली करना है। शेर काल है जो हमारे ओर देख रहा है, जानी कालजान धर्मराज के दूत पल पल का हिसाब कर रहे हैं कि इसके इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट बाकी हैं। काला और सफ़ेद चूहा दिन और रात हैं जो हमारे जीवन में पेड़ को काट रहे हैं। जो दिन आज चला गया उसे कल नहीं आना है। बाकी रहा अजगर, वह चीता या कब्र है जो मुंह खोले देख रही है कि कब ये आए और कब इसको हड़प लूं। इसलिए फरीद साहिब कहते हैं, फरीदा गौर निवानी सड़क करे निज घर आओ, सर मत्थे आवना मरना ना जाने हो। खबर कहती है कि तुझे जब आना है मेरे पास ही आना है, फिर मरने का क्या डर। दुनिया के भोग विलास शहद हैं जिसमें हम इतना गलतान हुए बैठे हैं कि ऐसी खौफनाक चीज़ों से गिरे होने पर भी नहीं डरते, बल्कि कहते हैं यह जग मिठा अगला किन डिठा। तो साथ संगत जी, हमें चाहिए कि इंद्रियों के भोगों में खोए रहने के बजाय परमात्मा की खोज में लगे और मनुष्य जन्म का पूरा फ़ायदा उठाएं। साथ संगत जी, अगर आपको मेरी साखी अच्छी लगती है तो अगली साखी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी।